जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर के आ चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोग 8 बजे का क्लास करने के लिए तैयार होंगे और सभी लोग क्लास करने के लिए एकदम जी जान से मेहनत कर रहे होंगे और क्लास अच्छा चल रहा होगा। आप लोग का तैयारी सबका बढ़िया चल रहा है। सभी लोग का तैयारी अगर अच्छा चल रहा है तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिखेंगे। वाई, सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे, कमेंट करेंगे अगर सभी का तैयारी अच्छा चल रहा हो तो। ठीक है, चलिए। तो हमने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, ये सवाल का, इस क्वेश्चन का होमवर्क था जिसका आंसर आपको बताना था। हमने कहा था कि बाबू इसका आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर हमने आप लोगों को बोला था कि बता कर ले करके बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। तो बताइए तो ज़रा क्या हो जाएगा। जो लोग नहीं किए हैं वो कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो देखिए कहता है पर्स को जिस तरह से UPRES लिखा जाता है ना, तो इसको जस्ट पलट दिया। कैसे किया है, यहाँ से यूपी को फर्स्ट ले लिया है और RES इधर से पलट दिया है ना, RES। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी हम कर देंगे। उसी तरह से कैसे कर देंगे, यूपी यहाँ से लिया है तो यहाँ क्या ले लेंगे, AR। ठीक है, यहाँ से AR हमने लिख दिया और RSE को कैसे लिख दिया है, RSE को कैसे लिख दिया है यहाँ पर बताइए तो जरा। जेड को जेड रह जाएगा है ना, और उसके बाद फिर यहाँ कहा है कि RSE को RES यानी ZRO कर देगा है ना, ARZRO ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, तो यही था हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन जो हमने कल बताया था आप सभी लोगों को। अब उम्मीद है कि सभी लोग आज का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए एकदम बेआबरू होंगे और आज का प्रैक्टिस सेट 24 नंबर को एकदम धमाकेदार तरीके से हम लोग लगाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप सभी लोग करते चलेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में करते चलेंगे। बताइए फटाफट सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। जिस तरह से ELJH है इसको हम लोग MTRP क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसी तरह से UBZX को क्या लिखा जाएगा बताइए फटाफट। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इस ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। फटाफट सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको आंसर करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको आंसर करना है। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए अब मैं कुछ हिंट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा देखिए ज़रा। कहता है ELJH को MTRP लिखा जाता है तो UBZX को क्या किया पहले ये देखो। E कितना पर होता है मेरे भाई, 5 पर होता है। E कितना पर है, 5 पर। उसी तरह से M कितना पर होता है बताओ ज़रा, तो M आपका होता है 13 पर, यानी 5 से 13 के बीच कितना का अंतर है, 8 का। उसी तरह से L कितना पर होता है, तो L सबको पता है कि 12 पर होता है और T 20 पर होता है, मतलब 12 से 20 तक में कितना का अंतर है, 8 का। उसी तरह से J कितना पर है, 10 पर होता है और R कितना पर होता है, 18 पर, तो यहाँ पर भी 8 का है। H कितना पर होता है, 8 पर, और P कितना पर होता है बाबू, तो P आपका 16 पर होता है ना, तो यहाँ पर भी 8 का अंतर है, मतलब 8 का अंतराल चल रहा है, ये पता चल गया। चलो अब जब पता चल गया तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर भी 8 का अंतर कर दो। बताओ U कितना पर होता है, तो U आपका होता है 21 पर होता है ना, और इसमें तुम 8 जैसे ही ऐड करोगे तो तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, इधर से 5 हो जाएगा 26 और उधर से 3 जोड़ दोगे तो 28, यानी ये चला जाएगा डायरेक्ट C पर, यानी 3 पर चला जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, C वाला ऑप्शन नंबर A तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। फिर B में 8 जोड़ देंगे, यानी B कितना पर होता है, 2 पर, और इसमें जैसे ही हम 8 जोड़ेंगे तो क्या चला जाएगा, 10। हाँ 10 पर, और 10 क्या है, J होता है, 10 पे क्या होता है, J होता है। ठीक है, उसी तरह से फिर आगे बढ़ जाइए। फिर आगे बढ़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये CJ ऑप्शन नंबर C नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऊपर बढ़ जाइए, ऊपर बढ़ जाइए। यहाँ पे J है ना, ये कैसे कटिंग हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ पे C हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A, और ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। और चूंकि D वाला भी नहीं होगा क्योंकि D फर्स्ट में है। ठीक है, तो CJ जो आया आपका, C और J जो आया, यहाँ पर J होगा है ना, J आया ऑप्शन नंबर B में है, इसलिए ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए ज़रा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी लोग फटाफट करेंगे कमेंट सेक्शन में, क्या हो जाएगा आंसर इसका बताइए।
212 जिस प्रकार से 436 से संबंधित है, 560 किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। 212 436 से संबंधित है, 560 किससे संबंधित है? देखिए बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कैसे करेंगे आप? तो आप कुछ ना करें, 212 से 336 के बीच का अंतर देख लें, मतलब 436 माइनस 212 करेंगे हम, 436 माइनस 212 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 224 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे कैसे पता करें भाई? तो चुपचाप से 560 में जितना अंतराल है उतना जोड़ दीजिए, 224 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 इधर, 6 2 8 हो जाएगा, 5 2 7, 784 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ 784 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या ज्ञात कीजिए। क्या इसमें अलग है भाई? विषम कौन सा लग रहा है? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। ये सब 2 से 3 सेकेंड का पढ़िए और आंसर करने वाला है ना। जवाब है हाथी, मनुष्य, वेल या बाज, कौन अलग लग रहा है? देखिए तो बहुत ही आसान सवाल था। इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाज। क्यों बाज हो जाएगा? क्योंकि हाथी, मनुष्य और वेल ये सब तीनों जो हैं वो क्या है? स्तनधारी हैं। कैसे हैं? स्तनधारी। जबकि बाज जो है एक पक्षी है। बाज क्या है बाबू? एक पक्षी, ये स्तनधारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका अलग है इन सब से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा? 8 जिस प्रकार से 48 से संबंधित है, 9 54 से, 12 72 से, 14 74 से। तो इसमें आपको विषम संख्या बताना है कौन सा है ना। फटाफट सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए सभी लोग। चलिए देखिए बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना था। यहाँ आप देखिए, अगर रिलेट देखिएगा तो कैसे है? 8 का गुणज 48 होता है, 8 छक क्या होता है? 48, 8 गुने 6 है ना। उस तरह से 9 का गुणज 54 होता है, यानी 9 गुने 6। 12 का गुना 12 का गुणज क्या है? 72 है, तो 12 गुने 6। लेकिन 14 गुने 6, 14 गुने 6 जो है सो 74 नहीं होता है ना। ठीक है, 14 25 70 तो यही हो गया, तो 74 14 छक कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो यार 14 74 नहीं होता, यानी ये इसका गुणज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बताइए जरा। ACFHKMPR ये 2 क्वेश्चन मार्क हैं, यहाँ पर क्या होगा? सही विकल्प को चुनना है एक अनुक्रम को पूरा करने के लिए। बताइए। पाँच से 7 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या किया है, बहुत ही आसान था। ए कितना पर है? 1 पर। और सी कितना पर है? 3 पर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा है? +2 किया है भाई। ठीक है, सी कितना पर है? सी कितना पर है? 3 पर। 3 पर। और एफ कितना पर होता है? तो एफ आपका होता है 6 पर। ठीक है, तो 3 में कितना जोड़ दिया है? +3 कर दिया, तो 6 हो गया। क्लियर है? यहाँ +2 किया, यहाँ +3 किया। फिर आगे बढ़िए, फिर एफ से एच जाइएगा, तो एफ के बाद क्या होता है? जी, और जी के बाद क्या होता है? एच, यानी +2 किया है यहाँ पर। चलिए तो लॉजिक पता चल गया। पहले रहेगा +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3, है ना। +2 +3 का लॉजिक चलेगा। तो बताइए, फिर यहाँ पर एफ से एच गया तो क्या किया? +2, तो एच से के जाएगा तो +3, फिर के से एम जाएगा तो +2, एम से पी जाएगा तो +3, और पी से आर जाएगा तो +2, और आर से फिर क्या जाएगा? तो +3 करेगा। तो आर कितना पर होता है? बताओ ज़रा, आर कितना पर होता है? तो आर आपका 18 पे होता है ना। आर कितना पे होता है? 18 पर। अगर 18 में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपका? 21 आ जाएगा। और 21 पर क्या होता है? यू होता है। 21 पर यू होता है, तो पहला लेटर तो यू आ जाएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला तो नहीं होगा। फिर +2 करेगा, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। फिर +2 करेगा, यू में +2 करेगा, तो यू कितना पर है? 21 पर। और इसमें +2 करेगा तो कितना चला जाएगा? डब्लू चला जाएगा। तो यू डब्लू आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये सब क्वेश्चन में इतना समय नहीं होना है, इतना नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी आंसर बता देना है ना।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए ज़रा सभी लोग, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे 7 सेकेंड के अंदर में, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए, 7 सेकेंड का समय है आपके पास। चलिए देखिए, बहुत ही आसान था, समय आपका हुआ अब समाप्त। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कैसे, सो देखिए 97 में आगे से जब कनेक्ट करेंगे तो 97 प्लस 2 करेंगे तो 99 हो जाएगा। 86 में प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 88। उसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 88 में प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ बैक आ जाओ, बैक आ जाओ। फिर ये क्या होगा, 99 में प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 101, और 88 में प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर बी में है 90, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ जरा सभी लोग। यदि बी को 2 लिखा जाता है, मैट को 34 लिखा जाता है, तो जॉगलेक्स को क्या लिखा जाएगा। यदि बी को 2 लिखा जाता है, मैट को 34, तो जॉगलेक्स को क्या लिखा जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। 8 सेकेंड का समय है इसके लिए, 8 सेकेंड बस। जिसको प्लेस वैल्यू याद है ना, वो आराम से बना लेगा इस क्वेश्चन को। ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे सवाल में आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए देखिए, कुछ भी नहीं किया है मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बी का प्लेस वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख दिया। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एम का 13 होता है। ए का कितना होता है 1 होता है, और टी का कितना होता है 20। अब सबको जोड़ दो तो देखो 34 आता है क्या, तो 20 और 1 21, और 21 और 13 जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका 34। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलो तो ये लॉजिक समझ में आ गया, बस हो गया काम खत्म। कैसे करोगे, तो जॉगलेक्स का प्लेस वैल्यू लिख दो। जे कितना पर होता है 10 पर, प्लस कर दो। ओ कितना पर होता है तो 15 पर, प्लस जी कितना पर होता है 7 पर, प्लस एल कितना पर होता है 12 पर, प्लस ई कितना पर होता है 5 पर, प्लस एक्स कितना पर होता है 24 पे। ठीक है, क्लियर है। बस अब ऐड कर दो, तो जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 और 2 11 और 7 18 और 5 23, 23 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 1 3 3 1 4 और 1 5 और 2 7, 73 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है ये भी, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए तो ज़रा क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जब ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपको संख्या बताना है, कौन सा संख्या होगा, लुप्त संख्या बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह, क्या होगा बताइए। जल्दी जल्दी से भी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ कहता है कि जिस तरह 69 है यहाँ 12 है, तो यहाँ 49 कैसे लिखा, यहाँ 8 कैसे लिखा। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया कि यहाँ क्या होगा। बहुत ही आसान है, कुछ ना करो। 69 में आप क्या कर दो, माइनस कर दो 12, तो आपका क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, सॉरी हाँ 9 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, 49 नहीं आएगा, अभी कुछ और आगे करना है, सॉरी 49 नहीं आएगा। 9 में से 2 जाएगा हो जाएगा 7, और 6 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब 57 आ गया, 57 में से अगर तुम 8 घटा दोगे तब आपके जो हैं सो 49 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बीच वाला आ गया। सेम वही प्रोसेस से 75 में अगर 33 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 35, और 75 में अगर 33 घटाओगे, 75 माइनस अगर हम 33 करें, है ना, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 3 गया 4, 42, और 42 में अगर 7 घटा दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, 42 में अगर 7, ओह एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, देखो सॉरी, देखिए तो 42 में अगर 7 घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखो ज़रा 42 माइनस 7 अगर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका, 12 में 7 गया 35 आ गया, 42 माइनस 7। सेम उसी तरह से यहाँ भी हम प्रोसेस कर देते हैं। 85 माइनस 32 कितना आ रहा है हमारा, तो 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा 5, 53 आ गया।
अब 53 में हम कितना माइनस करें कि 49 आ जाएगा। तो अगर 53 में अगर हम 4 माइनस कर दें, है ना, तो 49 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ और अब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ये तो आपका 8 सेकेंड में बनना चाहिए सवाल, इतना आसान है। बस इसका लॉजिक पता कर ले जाओ, ऑप्शन यहाँ पे तुरंत हिट कर जाओगे। जल्दी से बता दो सभी लोग, जल्दी से बता दो मेरे भाई, जितने भी लोग हैं सभी लोग जल्दी जल्दी बता दो क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए क्या हो जाएगा, सो देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से यहाँ लॉजिक पता करना है। तो 10 के बाद 12 कैसे लिखा, तो 10 में 12 करने के लिए +2 कर दिया, ठीक है। फिर 12 में से 15 कैसे लिखा, तो यहाँ +3 कर दिया। अब +2 और +3 का लॉजिक जिसमें फिट हो रहा है उसमें वही आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में देखिए, तो 68 में अगर +2 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका 70 आ जा रहा है। फिर यहाँ 70 में +3 कर दिया जाए तो आपका 73 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही फुलफिल हो गया इस लॉजिक पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आप करेंगे जल्दी जल्दी। इसके लिए आपको मैं 15 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, एकदम काउंटडाउन के साथ। योर काउंटडाउन इज स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम इज़ अप, ठीक है। चलिए तो आपका समय होता है अब समाप्त। अब मैं कुछ हिंट करता हूँ आपको, अगर अभी तक बन गया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइमिंग बहुत बढ़िया है, आपने अपना समय को एकदम कम कर लिया है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और जिनका नहीं हुआ हो वो ध्यान से देखेंगे। कहता है यदि गुना का अर्थ प्लस है, तो जहाँ गुना दिखे वहाँ मैं प्लस कर देता हूँ। अच्छा अब ऑप्शन को देखना है हमको, कौन सा ऑप्शन। तो मैं ऐसे सवाल में हमेशा कहता हूँ कि मेरा ब्लड क्या है, बी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव बी है, यानी बी पॉजिटिव है। तो बी पॉजिटिव है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक करूँगा, ऑप्शन नंबर बी को ही मैं चेक करूँगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी को लेके चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 40 × 40। अब क्या कहता है, गुना का अर्थ क्या है, प्लस, तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ और 8 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या कहता है, भागा का अर्थ गुना है, तो भागा जहाँ दिख रहा है मैं वहाँ गुना कर दे रहा हूँ, वहाँ 10 लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर क्या कहता है, गुना का अर्थ माइनस है। अरे कहीं गड़बड़ी हुआ है क्या, हाँ, भागा का अर्थ गुना है, ठीक है। गुना है प्लस के लिए, गुना किसके लिए है, प्लस के लिए है, जबकि गलत हो गया, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए। गुना किसके लिए है, प्लस के लिए है, तो हमने गड़बड़ी किया है। प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, गुना कर देना है। गुना किसके लिए है, प्लस के लिए, तो बीच में यहाँ गुना होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद गुना किसके लिए है, प्लस के लिए है। फिर भागा है गुना के लिए, भागा किसके लिए है, गुना के लिए, ठीक है। तो भागा किसके लिए है, गुना के लिए, भागा गुना के लिए, तो मैं यहाँ गुना कर दे रहा हूँ, भागा गुना यहाँ बैठा दिया हमने, और यहाँ मैं 8 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। भागा किसके लिए है, गुना के लिए है, भागा गुना के लिए, तो भी गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ जो रहेगा सो रहेगा। यहाँ 8 मैं कर रहा हूँ और गुना के लिए मैं भाग कर देता हूँ, तो गुना जहाँ दिख रहा है वहाँ भाग होना चाहिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या कहता है, माइनस है प्लस के लिए, प्लस के लिए क्या है भाई, माइनस है, प्लस के लिए क्या है, माइनस है, प्लस के लिए क्या है, माइनस है। अरे कहीं गड़बड़ी किया क्या है, गुना है प्लस के लिए, तो गुना, ये प्लस के लिए हमने गुना को बिठा दिया। अब फिर क्या कहता है, माइनस है प्लस के लिए, माइनस है प्लस के लिए, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या, माइनस है किसके लिए, प्लस के लिए। रुक जाओ 1 सेकेंड, ऐसे नहीं करता हूँ, देखो
गुना है प्लस के लिए, मतलब प्लस जहाँ दिखे उसका वैल्यू क्या है, गुना। ठीक है, ख़त्म। फिर उसके बाद आपसे क्या कहा, इधर लिखते चल रहा हूँ, प्लस जहाँ भी दिखे, प्लस जहाँ भी दिखे उसके लिए क्या है भाई, गुना है। ठीक है, भागा है गुना के लिए, मतलब जहाँ भी गुना दिखे वहाँ क्या कर देना है, भागा कर देना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाइए। फिर क्या कहता है, माइनस है प्लस के लिए, मतलब प्लस जहाँ भी दिखे वहाँ क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, उसी तरह से प्लस है माइनस के लिए, माने जहाँ भी माइनस दिखे वहाँ प्लस कर देना है। हो गया, अब बस काम ख़त्म, अब बस करना है। तो जहाँ जहाँ प्लस दिखेगा वहाँ आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर 10, यहाँ प्लस था इसलिए मैं यहाँ गुना कर देता हूँ, 5 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है, जहाँ गुना दिखेगा वहाँ भागा कर देना है। ठीक है, जहाँ गुना दिखे वहाँ भागा कर देना है। तो 5 के बगल क्या, अच्छा जहाँ माइनस दिखे वहाँ प्लस कर देना है। तो यहाँ माइनस है बीच में, तो यहाँ प्लस में कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ 8 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा, उसके बाद फिर क्या कहता है, उसे ऊपर आ जाओ। फिर क्या कहता है, जहाँ पे भागा दिखे, अच्छा गुना किसके लिए है, गुना का मतलब क्या है, भागा। ठीक है, गुना का मतलब क्या है बाबू, भागा। गुना का मतलब क्या है, भागा। तो गुना का मतलब भाग है, तो मैं यहाँ भाग करके 8 लिख दे रहा हूँ, इधर 40 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब बीच में एक और क्या बच गया है, भाग बच गया है। बीच में एक और भाग बच गया है, तो भाग की जगह क्या होना चाहिए था, देख लो। भाग है गुना के लिए, अच्छा भाग है गुना के लिए, भाग का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ गुना हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे, अब आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ प्लस दिखे वहाँ माइनस ना होना चाहिए जी, तो माइनस है प्लस के लिए, प्लस के लिए क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस होगा बीच में, सॉरी यहाँ माइनस होगा। यहाँ जो मैं गुना लिख रहा होता है यहाँ माइनस होगा। चलिए अब देखो, 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40, लास्ट में 123 आपको लाना है, इधर इधर 123 है, इधर भी आना चाहिए। तो 5 हो गया हमारा, 5 गुने 10 माइनस 5 प्लस 8, 10 पंजे क्या हो जाएगा 50, और 50 प्लस 8 -5 प्लस 8, इधर हो जाएगा 58 माइनस, एक सेकेंड, 58 माइनस, है ना, 58 माइनस 5 तो हो जाएगा 53 बराबर 123। ये तो इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसका मतलब बिठाने में कहीं गलती है, इसका मतलब बिठाने में कहीं गलती है। इसका आंसर यही आएगा, हमने इसको सॉल्व किया अलग से। रुकिए एक सेकेंड, मैं इसको देख लेता हूँ फिर से। माफ़ी चाहूँगा, देखिए ये सवाल जो मैंने इस चीज़ को यहाँ लाया हूँ, तो इसमें जो है सो कहा है कि प्लस गुना है प्लस के लिए, मतलब प्लस जहाँ दिखे वहाँ क्या होना चाहिए, गुना। उसी तरह से फिर गुना है माइनस के यहाँ पे भागा के लिए, है ना, तो जहाँ गुना दिखे वहाँ पे क्या होना चाहिए था, है ना, गुना है प्लस के लिए, है ना, तो यहाँ प्लस होना चाहिए था इसका अर्थ। माइनस का अर्थ क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या होना चाहिए, आपका माइनस होना चाहिए, तब जा करके सॉल्व होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये गलत है, क्वेश्चन गलत में थोड़ा सा आ गया है, पर कोई नहीं, इसमें से ऑप्शन नहीं मैच पर कर पा रहा है, इसके बराबर ये नहीं आ पा रहा है कोई में भी, है ना। तो इसमें गड़बड़ी है क्वेश्चन में ही, इसको मैं फिर से सुधार दूंगा। इसे आप प्रयास करेंगे भी तो आंसर नहीं आएगा, है ना, तो उसमें फालतू समय नहीं लगाना है, इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर बताइए। मकानों की एक कतार में छल्ले वाला मकान बाईं ओर के छोर से 25वां और दाएं छोर से चतुर्थ है, कतार में कितने मकान हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, और ये सवाल जो है सो बहुत ही आसान भी है। मैंने एक बार बताया था आप लोगों को एक ट्रिक इसके लिए, जो लोग उस ट्रिक को याद रखे होंगे आराम से ही सवाल बन जाएगा। बस 3 से 4 सेकंड के अंदर में आप इसका सॉल्यूशन बताइए। सोचिए, इतना आसान ट्रिक था वो कि आप 3 से 4 सेकंड के अंदर में सॉल्यूशन बता सकते हैं। चलिए मैं कुछ हिंट करूं, उम्मीद है कि जिनको ट्रिक याद होगा उनसे सवाल बन गया होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, जब भी ऐसा पूछे कि मकानों में की कतार में ये एक छोर से ये दिए हैं, दूसरे छोर से ये दिया हुआ है, तो कितने मकान हैं, यानी टोटल कुल जब भी पूछे तो आपको जो है क्या करना है कि दोनों मकानों के या दोनों जो डाटा दिया हुआ है वो दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को क्या करना है, जोड़ करके -1 कर देना है, बस यही इसका ट्रिक है।
तो दोनों को जोड़ेंगे। 25 पहला में है लेफ्ट तरफ से और दाएं छोर से क्या है 4 है, तो +4 कर देंगे और -1 कर देंगे। 25 और 4 क्या होता है 29, -1 कर देंगे तो आ जाएगा 28। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बस सोचो कितना फास्ट हो सकता था। डायरेक्ट यहाँ 25 4 29 -1 करोगे 28, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ऐसे मतलब मुँह जबानी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको बताना है। बताइए, कहता है कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन कौन सा है करती है, वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों। इसका फिगर क्या बनेगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट बताइए जरा। वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों। देखिए इसका भी आंसर बहुत ही आसान और शानदार है, कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। देखो सभी लोग फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो देखिए बाबू, वकील हो और या शिक्षक हो, दोनों क्या होते हैं शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तभी तो वकील बना या शिक्षक बना, है ना। तो शिक्षित का जो है सो एक ये फिगर हो जाएगा। ये फिगर किसका है, शिक्षित का फिगर है ना, शिक्षित का फिगर। और इसके अंतर्गत वकील भी हो गए और शिक्षक भी हो गए, है ना। तो यही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी आपको वही प्रश्न आकृति वाला सवाल है, इसका आंसर आपको करना है। बताइए, दिए गए आकृति श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए, इस जगह पे अगला क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। फटाफट सभी लोग बताएंगे बिना ज़्यादा समय लगाए, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। फटाफट सभी लोग बताएंगे। देखिए बाबू बहुत ही आसान है, कुछ नहीं किया है। पहले तो ये सिंबल इस तरह से रखा, पहले इधर रेक्टेंगल रख लिया, बीच में गोला रख दिया, आगे एरो रख दिया है, कुछ ऐसा ही किया है। ऐसा है, बीच में गोला ऐसे कर दिया और लास्ट में क्या रख दिया है रेक्टेंगल ऐसे शेप रख दिया। फिर इसी को बदल करके ये जो पोजीशन था यहाँ ले आया और इस पोजीशन को कहाँ भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया और ये डायरेक्शन इस तरह से कर दिया। ठीक है, उसी तरह से अगले बार क्या किया, अगले बार कहा कि भैया हम आगे वाला जो है उसको फिर से बदल देंगे, आगे वाला फिर से बदल के बीच में ले जाएंगे और जो बीच में है ना, उसको हम आगे भेज देंगे। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घूमते जा रहा है। तो उसी तरह से फिर यहाँ पे आया, फिर अगला कहाँ बढ़ के चला जाएगा, तो अगला जो है आपका बदल करके डायरेक्शन इस तरह यहाँ आ गया और यही वाला यहाँ चला गया। तो क्लॉकवाइज में फिर से जब बढ़ेगा तो ये वाला फिर आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आगे बढ़ेगा, ये ऐसे लाइन हुआ, ये आगे बढ़ जाएगा तो एक हो जाएगा इधर से और एक बीच में ये हो जाएगा और आगे क्या लग जाएगा गोला लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताइए। यदि पियर को 7519 लिखा जाता है, 12 को 2693 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डॉक्टर को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। बताइए डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, फटाफट सभी लोग बताएंगे। चलिए देखिए बहुत ही आसान सवाल था, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। पियर को क्या किया गया बाबू 7519 लिखा गया है, तो पी का कोड क्या है 7, ई का कोड क्या है 5, ए का कोड क्या है 1 और आर का कोड क्या रख दिया है 9। सेम उसी तरह से इसी में से देख के हम लिख देंगे। तो हम लास्ट देखते हैं डी ओ सी, इसमें से सिर्फ एक ओ मिल रहा है, तो ओ का कोड क्या लिखा गया बताओ जरा। ओ का कोड 6 है, ओ का कोड क्या है 6। तो DOC TOR देखो अगर कहीं मिल जाए, टी यहाँ मिल गया, आर मिल गया, ओ मिल गया, देखो हो गया आंसर। आर क्या है भाई, आर का कोड है 9, तो हमने 9 डाल दिया। अब 9 चूँकि ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में नहीं है इसलिए डी तो नहीं होगा। फिर आगे बढ़ जाइए, ओ का कोड कितना है, तो ओ का कोड यहाँ पर दिख रहा है आपको 6 है, तो 6 हमने लिख दिया। अब बताओ 9 6 ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लास्ट में देखो 6 9 है ना लास्ट में, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़ा और काटा जाता है, यह कागज़ खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यह आपको बताना है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये कर दिया है, इतना सारा मोड़ करके काट ही दिया है कि इसको, है ना, थोड़ा सा दिक्कत तो है लेकिन कोई नहीं, आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट सभी लोग बताएंगे।
देखो बाबू, एक बात तो आप जान लो कि जो यहाँ पर आकृति कुछ इस तरह से बनाई हुई है, मैं बना दे रहा हूँ, है ना। आकृति बना रहेगा तो आप लोग को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। एक ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक है, और इसी में से ऐसे करके निकाल दिया है, ठीक है, निकाल दिया है, क्लियर। और इसी में दो गो ऐसे गोला बना दिया है। अब समझ जाओ कौन सा हो जाएगा आंसर। पहली बात तो ये जान लो कि सी और डी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो इस तरह से निकाला हुआ है यहाँ पर फुफुंद जैसा ऐसे ऐसे, वो तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो होगा नहीं। ए और बी को देख लो। ए और बी में अगर तुम देखोगे तो ए भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें हर एक खाना में एक ही गोला दिया है, एक ही गोला दिया है सब जगह, जबकि यहाँ गोला कितने हैं, दो हैं, और इसमें दो दो गोला है, तो ऑप्शन नंबर बी ही से होगा। बात खत्म, बहुत टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है या करेगी? इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन होगा ये बताइए आप, जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का चलिए देखिए, बहुत ही आसान था, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान था। कैसे आसान था सो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान था। देखिए बाबू, एरो में अगर तुम देखोगे तो एक इसमें ट्रायंगल देखोगे तो इसमें ऊपर में देखोगे या नीचे या हर जगह देखोगे तो एक ऊपर का है और एक ट्रायंगल नीचे का है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल में लेफ्ट साइड में ही ना यहाँ बैठेगा, तो लेफ्ट साइड में ये तो सी नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ये नहीं, ऊपर में है, ठीक है, बात खत्म। और सी में लाइनिंग भी देखोगे तो इधर का है, चूँकि लाइनिंग किधर का होना चाहिए, ऐसे लाइन होना चाहिए यहाँ पर, तो ऐसे वाला लाइन में सी में है नहीं। अच्छा, इसमें देखो तो जब ऊपर नीचे की बात की जाती है तो इसमें बी में तो है ऐसा, लेकिन ऊपर नीचे के साथ साथ आपको यहाँ पर एक लाइनिंग और दिख जाएगा, ये वाला, ये दिख रहा है, वो लाइनिंग वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है, दिख रहा है जो, तो वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और वो जब नहीं होना चाहिए आपका तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ए में भी तुम देखोगे तो एरो इधर का कर दिया है, जबकि इधर का एरो कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में आप देखो तो एकदम सटीक है एक जो बचा है सो, क्योंकि इस तरह का एरो भी है, ट्राइंगल भी है, और ये लाइन भी इस तरह से मिल रहा है, यहाँ पर लाइन ला के ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत ही शानदार सवाल है। 17 नंबर सीटिंग अरेंजमेंट से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट सभी लोग बताएंगे, बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए देखिए, कुछ मैं हिंट करता हूँ। 6 लड़कियाँ G1 G2 G3 G4 G5 और G6 एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं, ठीक है। तो 6 लड़कियों को बिठा देना है आराम से। यह एक मेज है और ये बीच का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट 6 लोग बैठी हुई हैं, तो इधर से 2 को बिठा दो, इधर से 2 को बिठा दो, और 2 को इधर से बिठा दो ऊपर नीचे से, ठीक है। अब देखो, 6 को बिठाना है तो अब क्या कहता है, G1 G3 के विपरीत है, केंद्र की ओर बैठी हुई है, तो आगे की ओर केंद्र की ओर मैं एरो कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट राइट पहचानने के लिए मैं बिंदी मेथड का यूज करता हूँ। जिधर मैं बिंदी ब्लैक कलर का लगा रहा हूँ उधर लेफ्ट है, ध्यान रहे, इधर सब तरफ क्या है, लेफ्ट है। अब आगे बढ़ जाइए, कहता है कि G2 G3 के, उससे पहले G1 G3 के विपरीत बैठी है, मतलब अगर G1 यहाँ बैठी है ना, G1 यहाँ बैठी है, तो इसका जस्ट विपरीत कौन बैठा है, G3, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, फिर कहता है G2 G3 के तुरंत दाएं बैठी है, G3 के तुरंत दाएं G2 बैठी है, तो G2 यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। तो तुरंत दाएं G2 को हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। सॉरी G2 G3 के तुरंत बाएं बैठी है, दाएं नहीं बाएं, तो G2 यहाँ बैठ जाएगी, बाएं बैठी है यहाँ पर बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, G5 G6 के विपरीत बैठी है, मतलब अगर G5 यहाँ बैठा है तो G6 यहाँ बैठा होगा, ठीक है, विपरीत में, या नहीं तो यहाँ पर G6 बैठा होगा तो यहाँ G5 बैठा होगा, ठीक है। आगे, G4 G5 के तुरंत दाएं है, G4 जो है G5 के तुरंत दाएं है, मतलब इसके तुरंत दाएं कौन है, G4, इसका मतलब यहाँ G5 बैठा है, ये तय हो गया,
G5 यहाँ बैठा है, यहाँ तय हो गया, ठीक है। तो G4 यहाँ बैठ जाएगा। चलो ठीक है, ख़त्म। अब सब बैठ गए। अब आपसे सवाल क्या बोलता है, जीप बैठी है, ठीक है, दाएं तुरंत बैठी है। G5 के है, G5 के है नहीं, G5 के तुरंत बाएं कौन बैठी है, G5 के तुरंत बाएं कौन बैठी है। तो G5 के तुरंत बाएं कौन है, G3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अरे ये कैसे हो गया, अच्छा इसका हमने यहाँ पर पीपीटी में सॉल्व करने के लिए रखा था पेज, यहीं कर दिया। अच्छा कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया, अब 18 को बताना है। चलिए 18 का कथन निष्कर्ष है, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे सभी लोग। इसमें तो नहीं ना है, पेज नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, सभी जे पी हैं, जितना भी जे है वो सब क्या है, पी के अंतर्गत आता है। जल्दी जल्दी सभी लोग बताओ, मैं यहाँ पर बनाया जा रहा हूँ। कुछ के पी हैं, मतलब पी का कुछ भाग क्या है, के में आता है, मतलब के का कुछ भाग पी में आता है, ठीक है। कोई जी के नहीं है, कोई भी जी के नहीं है, मतलब जी अलग फिगर है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। चलिए काम ख़त्म। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब निष्कर्ष के अनुसार आपको आंसर करना है, ठीक है। तो निष्कर्ष के अनुसार करेंगे। पहला क्या है, कुछ के जी नहीं है, कुछ के जी नहीं है, कोई ये के जी नहीं है ना, कोई भी के जी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, कुछ के जी नहीं है, ठीक है। कुछ जे के हैं, कुछ जे के हैं, क्या जे और के का कुछ भी रिलेशन है, नहीं, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। सी में देखिए, कोई के जे नहीं है, कोई भी के जे नहीं है, कोई भी के जे नहीं है, नहीं है ना, कोई भी के क्या है, जे नहीं है, ठीक है। तो ये तो रिलेशन है ही नहीं, तो नहीं वाला नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए खाली सही होता है, तो केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ये सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है। 5 कुर्सियाँ KLMPR एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। चलिए तो मैं एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए ऐसे एक लाइन बना देता हूँ, और 5 कुर्सी हैं, 1 2 3 4 5 एक दूसरे के ऊपर ये रखी हुई हैं। अब आगे क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। PR के तुरंत नीचे है, मतलब अगर यहाँ R है, अगर यहाँ पे R है तो इसके तुरंत नीचे कौन है, P है, ठीक है। उसके बाद ML के तुरंत नीचे है, M जो है L के तुरंत नीचे है, मतलब अगर L यहाँ है तो M उसके तुरंत नीचे ये है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, फिर आगे क्या कहता है, और K के तुरंत ऊपर है, तो अगर यहाँ K रहेगा तो तुरंत ऊपर M हो जाएगा। अब कहता है R के ऊपर कोई कुर्सी नहीं है, R के ऊपर सच में कोई कुर्सी नहीं है, ठीक है। जब कोई कुर्सी नहीं है तो L के नीचे कितनी कुर्सियाँ हैं ये आपसे पूछता है, तो L के नीचे मात्र 2 कुर्सियाँ हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ भी सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, लास्ट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कितने नीले लाल हैं, कितने नीले लाल हैं, मतलब ये नीला वाला फिगर है, रेक्टेंगल नीला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाल जो है वो ट्रायंगल है। तो नीला कितना लाल वाला में आता है ये आपको बताना है। ये हो गया आपका नीला, और ये हो गया आपका ट्रायंगल लाल। अब कितने नीले लाल के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से यहाँ वाला भाग जो है आपका ये नीला और लाल वाला में दिख रहा है, क्या ऐसा है क्या, नहीं, नहीं, सिर्फ 9 जो है सो दोनों में दिख रहा है, सिर्फ आप 9 को देखिए, सिर्फ आप 9 को देखिए, ये दोनों में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, तो यही था आज का प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी रीजनिंग 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 24, जो कि आप सभी लोगों को हमने सारा चीज़ बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा सवाल समझ में आया होगा और प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन, जैसा कि मैं हर रोज़ लास्ट में देता हूँ, तो ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या नहीं तो आप अभी भी सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलूंगा मैं फिर से आप सभी लोगों के साथ नए अगले क्लास में कल, और अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर के 25 नंबर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद,
नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।